अल्लाह किसी को ज़्यादा और किसी को कम देकर आज़माता है, ताकि कम वाला नाशुक्री ना करे और ज़्यादा वाला गुरूर और तकब्बुर में अपनी औकात ना भूल जाए। क्योंकि शाह से गधा बनते हुए देर नहीं लगती। ये सब रब के फ़ैसले हैं बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती और रहमतें बरकतें हम सब पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ हो चुका है और यह है कि सूरज की चिलचिलाती हुई तपिश और नीम की ठंडी छाँव, ये सब कुदरत के नज़ारे आप देख रहे हैं। और बड़ी ही यहाँ पर जो है ना, नीम के दरख्त के नीचे इसका साया में मत पूछें कि रब की नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है। इतना माशाल्लाह से इधर इतना सुकून मिल रहा था कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप लोग। खैर, यहाँ पर ये कि शिद्दत की गर्मी हो रही है, वो तो हकीकत है, लेकिन साथ साथ ये है कि अल्लाह अजरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज रखना। जब जब गर्मी का तपिश का एहसास हो, जब जब ये दुआ करें, अल्लाह यहाँ की तो हम गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, अल्लाह वहाँ के लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करना, हमारे लिए आसानी वाले असबाब पैदा करिएगा, आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ पर ये था कि फिर ज़रूरी काम से निकले हुए थे। ज़रूरी काम से निकलने के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ चिंची। और भाई एक आर्ट होता है ये भी ना, मैं बड़ा देखकर एकदम मुझे ना फील हुआ कि ये चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं। शायद जो फॉरेन कंट्री के हैं ना, उनके लिए तो ये बड़ी इन चीज़ों को बड़ा वो लोग पसंद करते हैं। यहाँ की जो हमारे WKR हैं, ये उसके बारे में भी अक्सर देखा था मैंने सोशल मीडिया पे कि बड़ी वहाँ पर बड़ी उसको वो फेमस है वहाँ पर। तो फिर ये भी देख लीजिए, लेकिन साथ साथ ये देखें कि रोड तो इतना सन्नाटा है क्योंकि शिद्दत की गर्मी है, लग रहा है हीट स्ट्रोक आए। और साथ ये कि रश कहाँ पर है, रश सिर्फ गन्ने का रस वाले के पास है। मतलब जो जूसेस वाले हैं ना, जितने भी वहाँ उन ठेलों पर, उन पथारों पर रश था। बाकी मत पूछें कि बिल्कुल सूरज की तपिश बहुत थी। ये कि अपने आप को सेफ रखकर ज़रूरी काम से निकलना पड़ रहा है तो निकलना पड़ेगा। उसका तो ये कि कह ही नहीं सकते कुछ भी, लेकिन ये कि अपने आप को सेफ करके निकलें। और ये दूसरा ये कि पानी का भी देख भाल करके डायरेक्ट गर्मी से फ़ौरन से ठंडा पानी पीना ना, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट करता है। तो बस इन चीज़ों को बड़ा गौर से और सोच समझ के करिएगा। और ये कि मैं यहाँ पर ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि भाई बाहर क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात होती हैं, किस बेस पर निकल रहे हैं वो वही बेहतर तरीक़े से जान सकते हैं। खैर, यहाँ पर हम जा रहे हैं और जाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। साथ में ये एक एडी एम्बुलेंस जा रही थी। अच्छा, इसमें ना एक एक्सपायरी डेड बॉडी रखी हुई थी। यहाँ की तरफ एक सर्ट खाना है, शायद वहीं जा रहा हूँ। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। तो यहाँ पर ये कि इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही है, स्पेशली जो एजिड हैं उनके लिए थोड़ा सा ये कि डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी ये कि यंग लोग तो फिर भी इस चीज़ को ना फेस कर लेते हैं, तो उनको निकलते हुए उनके लिए ना बहुत केयर करें। जैसे पेरेंट्स हो गए तो बच्चों का ये है कि इनकी स्पेशल ड्यूटी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल मना कर दें। क्योंकि यहाँ पर एक आंटी आकर बैठी थी जब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो उस बाकायदा बास्केट नहीं होती प्लास्टिक की, वो बास्केट लेनी थी, सौदा लेने जा रही थी। तो कह रही गर्मी कितनी, मतलब एक कास्ट है, उस कास्ट की थी वो। तो आंटी शाम में ही निकली आती, कहने लगी फिर खाएंगे क्या, पकाएंगे क्या। एकदम वो बोली, मैं खामोश हो गई। सही है भाई, अब ये तो घर वालों का था ना, हम यहाँ पर तो मैं भी और उनके बराबर में जो एक और बैठी थी वो आके बैठेंगी, लेकिन उन आंटी की मैंने नहीं बनाई है। तो थोड़ा सा ये कि घर वालों को, और इस एज में ना बच्चा और बूढ़ा वो बराबर होते हैं। ये वाली आंटी भी साथ उनको कह रही थी, इस वक्त इनके हाथ में शायद पान है। तो यहाँ जो ये बैठी हुई है ना ब्लैक में, इधर आके बैठी थी वो। खैर, हम उसी वक्त चुप हो गए। इनसे बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन ये बहुत शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरत की बेस पर निकलना पड़ता है। अदरवाइज़ ये कि जितना सेफ़ रह सकते हैं अपने घर में सेफ़ रहें। और ये कि
जो रिज़्क़ हलाल के लिए निकल रहे हैं मर्द स्पेशली, देखें कि किस तरीक़े से रेहड़ियाँ लगाई हैं और किस तरह से मज़दूर बैठे होते हैं बाहर ना दरख्त के साया ढूँढ के। तो उनके लिए भी बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे और बस दुआएँ निकलती हैं कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे और आसानी वाले मामलात करें। यहाँ पर ये था कि गर्मी की शिद्दत की वजह से ना ज़रा खाने की रूटीन ना ज़रा डिस्टर्ब हुई हुई है और वो सबकी हुई हुई होगी, टाइमिंग भी चेंज हो जाती है। गर्मी में वाक़ई इतना खाने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो यहाँ पर ये था कि बेटी साहिबा ना कुछ भी ना हो ना तो उसकी ये फ़ेवरेट है। आप उसके आगे और भी कुछ रख दें तो वो भी नहीं खाएगी। अभी स्पेशल ट्रीट इसलिए किया जा रहा है कि उनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस सबके लिए दुआएँ जो अभी इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहान तो ज़िंदगी एक इम्तिहान है, लेकिन वो जो एक दूसरे इम्तिहान के लिए वो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको उसमें भी कामयाब करे। सबके लिए बेस्ट विशेस। और यहाँ पर मैंने उनके लिए ये बनाई है टमाटर प्याज़ की चटनी बेटी के लिए, क्योंकि वो बहुत शौक़ से खा लेती है। तो ये था कि दाल भी खा लेगी लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाएगी। दोनों बेटियों की फ़रमाइश की दोनों चीज़ें। दूसरी छोटी वाली माशाल्लाह से मेरी बहुत शौक़ से दाल खाती है, वो 2 दिन बासी भी होगी ना वो खा लेंगे। यहाँ पर ये था कि भाई लाइटें बहुत जा रही हैं, आटा हमारे यहाँ ये देसी गंदम का होता है, तो ये ख़मीर होने का बहुत डर लगा रहता है। और दूसरा ये कि सुबह का शाम तक ना शिद्दत की गर्मी की वजह से ना इसमें हल्की सी स्मेल सी आने लग जाती है, तो उसका भी ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आटे का मैं ये करती हूँ कि फ़ौरन फ्रीज़र में रख देती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त वो बर्फ़ बन गया था, यानी कि जम गया था, तो उसको बाहर निकाला, उसको चेक कर रही हूँ कि भाई जल्दी से पका लूँ, क्योंकि हमारी इस गर्मी में भी गैस पास टाइम चली जाती है। तो टाइम से पहले करने की कोशिश कर रही थी। दाल बन चुकी है, बच्ची के लिए भी बन चुका है, सिर्फ रोटी का वेट था। साथ-साथ ये मैंने बना के रख रखा था, अभी तक इसको मैंने जार में फ़िल नहीं करा था। पता नहीं कौन-सी ऐसी मसरूफ़ियत आई हुई हैं कि मैं अभी तक प्रॉपर कोई काम नहीं कर पा रही थी। शॉपर में ही था, तो थोड़ी-सी ये था कि मुँह का ना टेस्ट चेंज करना था, तो ये सौंफ रखी थी, मैंने वो खाई। उसके बाद कि आज हम क्या पका रहे हैं ये देखें, किसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये छुरी से काट रहे हैं और आप लोग गेस करें और मुझे बताएं कि ये क्या है। अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लेती, मैं फ़ौरन से थोड़ी देर बाद आपको वही सब कुछ बता देती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि भाई ये थी नीम की छाँव लें और नीम की ठंडी छाँव लेने के साथ-साथ आप उससे फ़ायदा एक और मज़ीद तरीक़े से भी ले सकते हैं। उसके बेतहाशा फ़वाइद हैं, स्पेशली इन गर्मियों में। तो मेरी तो ख़ैर दाढ़ में भी दर्द हो रहा था, मैंने वहीं जहाँ खड़ी थी वहीं से पत्तियाँ ली और दाढ़ पे मतलब उसी वक़्त रख ली। तो स्वेलिंग हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन था। आपके पास ये है कि इमरजेंसी जो होता है ना, फ़ौरन से जो ट्रीटमेंट होती है, उसमें थोड़ा जो उस वक़्त के हिसाब से फ़ौरन से वो मुझे नज़र आई नीम, तो मैंने उसकी 2-3 पत्तियाँ लेकर ना अपनी दाढ़ के नीचे रख दी। यकीन मानिए वो डिज़ॉल्व सी होने लगी, आखिर में मुझे याद भी नहीं रहा कि वो मैंने रखा था। आहिस्ता-आहिस्ता ना वो, हालाँकि कुछ चबाया भी नहीं मैंने। और दूसरी तरफ ये टहनी मुझे चाहिए थी, मैं काफ़ी अरसे से ये इसका देख रही थी कि मुझे ना इसकी मिसवाक बनानी थी, नीम की टहनी की। तो ये हरी टहनी लकड़ी थी, मतलब टहनी थी पूरी। तो इसकी एक तो मैंने तैयार करने के लिए रख दिया था, यानी कि इसको इसके मेजरमेंट के हिसाब से इसको कट करा और फिर इसके अंदर ना ये ब्रश के नीचे वाला जो इसका है ना एंड, उसको ब्रश की तरह की शेप देने के लिए ना इसको भिगो के रख दिया। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मैंने 4 से 5 घंटे के लिए रखा था ताकि ये ब्रश की शेप दे सकें। और बेइंतहा फ़वाइद आप सबको मालूम है, एंटीसेप्टिक होता है। दूसरी ये ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो बस यहाँ ये कि गर्मी के साथ-साथ कुछ ना कुछ ड्रिंक भी साथ-साथ चल रहा है, तो नींबू रखा था। कुछ बीपी भी कंट्रोल करना होता है, तो इसमें थोड़ा-सा नमक डाला, नींबू डाला, चीनी डाली और ये बनाकर ना ये रोटी तो इतनी नहीं खाई गई, रोटी सालन इतना नहीं खाया गया। आप चावल बना रहे हैं वो भी नॉर्मली खाए जा रहे हैं, इतना कुछ नहीं खा रहे। सिर्फ़ ये चीज़ें पीने को दिल चाहता है कि ये ठंडा-ठंडा ये पी लें, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं पिया। काफ़ी देर वेट करने के बाद, यानी कि डायरेक्ट घर में आए और डायरेक्ट से फ़ौरन से आप ये ठंडा पानी, तो यकीन मानें कि इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, टाइम को काउंट करें। और ये कि बच्चों को भी ओआरएस, पीडियालाइट की जो बॉटल आती हैं वो बच्चों के लिए भी
बहुत बेहतरीन है। दूसरे कि यहाँ ड्रिंक का नहीं, देखिए मैं किस में निकाली क्योंकि पानी हमारे इसमें पिया जाता है और मुझसे मज़ीद वेट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसमें जल्दी से निकाला और पी लिया। खैर यहाँ पर एक ज़िंदगी का छोटा सा तजुर्बा है जिसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई मुझे लगता है कि हकीकत पर मबनी है। तो आप लोग इत्तेफाक करते कि नहीं करते, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वो ये है कि मरहम की लालच में दूसरों को अपनी दुखती रग का बता देना बेवकूफ़ी की आखिरी हद है कि नहीं। और यहाँ पर यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। और यहाँ पर ही अपनी वीडियो का भी एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें, दुआएं दें, दुआएं लें।